रात का खाना अब सिर्फ एक रस्म बन चुका था। पहले सुनीता खाने के साथ बातें परोसती थीं, अब सिर्फ चावल और दाल। दीपक देर से आया, हमेशा की तरह। और उस दिन सुनीता ने कुछ कहा, ऐसा कुछ जो दीपक ने शायद कभी सुनने की हिम्मत नहीं की थी। सुनीता बोलती है, मैं तेरे साथ तो हूं दीपक, पर तेरे पास नहीं। तू सब कुछ ले आया, वो सब कुछ जिसके लिए मैं पहले दुआ करती थी, पर अब मैं तेरे लिए दुआ नहीं करती, बस चुप हो गई हूं। दीपक के चम्मच की आवाज रुक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया और ना ही उस खामोशी को संभाल पाया, जो अब सिर्फ शांति नहीं थी, शिकायत भी थी। अभी सुनीता उसे कहानियां सुनाती थी, बचपन की, मोहल्ले की, माँ के हाथ की रेसिपीज की, और अब वही सुनीता एक लाइन में पूरी किताब बंद कर गई थी। दीपक कहता है, मैं तो बस तेरे लिए ही तो भाग रहा था। सुनीता बोलती है, नहीं दीपक, तू सिर्फ भाग रहा था। मैं वहां थी जहां तू मुड़ के नहीं देखता। और अब जिस सिक्के के पीछे तू भाग रहा है ना, वो तुझे तब मिलेगा जब तुझे याद भी नहीं रहेगा कि वो चाहिए क्यों था। सुनीता का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें भरी थीं। वो कुछ और नहीं कहती, बस उठती है और बेडरूम का दरवाजा धीरे से बंद कर देती है। उस दरवाजे की आवाज किसी ताले जैसी नहीं थी, वो एक रिश्ता बंद होने की आवाज थी। दीपक ने पहली बार अपने घर को घर की तरह नहीं, होटल रूम की तरह महसूस किया। सब चीजें थीं, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं थी, जैसे सब म्यूट हो चुका हो। और अब सिर्फ दीपक की सांसों की आवाज बची थी। रात को दीपक ने फिर डायरी खोली। इस बार कुछ लंबा नहीं लिखा, बस एक सवाल, मैं इतना सब कुछ लाया, फिर भी घर क्यों खाली हो गया। अगली सुबह कुछ भी बदला नहीं था, लेकिन दीपक अब बदल चुका था, क्योंकि जब किसी की खामोशी तुम्हारे शोर से भी लाउड लगने लगे, तो समझ लो कोई दरवाजा बहुत पहले बंद हो चुका है। सुकून का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन जब कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी का सुकून बन जाए और फिर खामोशी से निकल जाए, तब आपको पता चलता है सुकून की कीमत क्या थी। तर्क। और हमें अगला एपिसोड एक खत से शुरू होगा। कैसा खत जो दीपक को अकेलेपन की वो गहराई दिखाएगा जहां दौड़ने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा होता। फिर मिलते हैं, क्योंकि यहां हर कहानी एक सवाल है, और अगला सवाल शायद तुम्हारी चुप्पी से जुड़ा हो।